हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे मुद मंगलमय संत समायो मुद मंगलमय संत हिमि जड़ जंगम तीरथ राजो हिमि जड़ जंगम तीरथ कर्म प्रधान विश्व कर राखा कर्म प्रधान विश्व कर राखा जो जस करे तस फल जो जस करे तस फल हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे बड़े भाग पाए सत्संगा बड़े भाग पाए विनय प्रयास हो भव भंगा विनय प्रयास हो भव भंगा दीन दयाल विरग संभारी दीन दयाल विरग भारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम उमा राम समित जग माही उमा राम समित माही गुरु पितु मातु बंधु को गुरु पितु मातु बंधु को हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हाँ, सभा में उपस्थित सभी साधकगण सभी श्रवण करते हूँ ऊपर आगच्छ मंदिरे आगच्छ ब्रह्म विद्या श्रवणार्थम स्वकल्याणम हितार्थम मंदिरे आगच्छ बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तब हमारे सभी प्रभु के प्यारे दुलारे साधकगण सत्संग प्रेमियों सभी हमारे छात्रगण हमारी वास्तव में हमारा जन्म कब सार्थक है जब हमारा दोबारा जन्म ना हो और मृत्यु किसकी सराहनीय है जिसके संसार में दोबारा मृत्यु ना हो अर्थात तो हम सच्चिदानंद भगवत प्राप्ति करें अपने स्वरूप की प्राप्ति करें और जीवित ही जीवन मुक्त हो जाएं। यही सब सत्संगों का उद्देश्य है। जीवन ऐसा हो जाए जिसमें कोई अभाव न हो कोई कमी न हो कुछ प्राप्त करने की इच्छा न हो और जो प्राप्त हो चुका है उसकी ममता न हो और नहीं प्राप्त हुआ उसकी कामना न हो और अपने में ममता कामना से उत्पन्न हुई अहंता न हो तो वास्तव में हमारा जीवन एक सफल जीवन कहा जाता है। जीवन किसका सफल होता है, कौन धन्य होता है? जो अपने लिए, समाज के लिए
और अपने इष्ट भगवान गुरु के लिए उपयोगी हो जाए और जिसका सभी प्रकार से विकास भी हो, यानी शारीरिक विकास भी हो, उसका मानसिक विकास भी हो और उसका बौद्धिक विकास भी हो, वो जीवन में सफल जीवन उसका होता है। वो जीवन मुक्त महापुरुष अपने लिए, समाज के लिए और अपने प्यारे प्रभु के लिए भी उपयोगी हो जाता है। ये सब सत्संग से ये श्रवण करने को मिलता है कि हमने मानव शरीर प्राप्त किया है तो मानव जैसा हम लोग आचरण करें। मानव शब्द का अर्थ होता है, मनुष्य शब्द का अर्थ होता है मत्वा कर्माण सेवन्तीत मनुष्या। मनुष्य विचारशील प्राणी है जो विचार लेता है क्या करना क्या नहीं करना, क्या त्याज्य है क्या ग्राह्य है। और महाराज अपने लिए क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है और अपने भगवान के लिए क्या करना है। समाज के लिए निष्काम सेवा करनी है, भगवान से प्यार करना है, प्रेम करना है और अपने लिए अहंता ममता का त्याग करना है। बस काम हो गया, हमारा यह जीवन सफल हो गया, हम कृतकृत्य हो गए, पूर्ण हो गए। कल आपने श्रवण किया था भगवत गीता में कि हमें जड़ता से किसी तरह, अज्ञान से, अविद्या से छुटकारा इसी जन्म में प्राप्त करना है। कहीं हमारा आपका शरीर छूट गया और हमने अपने शरीर का जो जीवन का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन का है, परमानंद परमात्मा की प्राप्ति, आत्म तत्व का बोध, और उससे हम लोग वंचित रह गए तो ना मालूम दूसरे जन्म में हमारी कैसी वृत्ति हो जाए। क्योंकि मन की वृत्ति तो बदलती रहती है, कभी सत्वगुण आता है, कभी रजोगुण मन में आता है, कभी तमोगुण आता है। सत्वगुण आता है और उसमें हमारी शरीर की मृत्यु हो तो हम देवलोक जा सकते हैं, और गुणातीत हो तो परमात्मा के पास जा सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वैसे कहते परमात्मा प्राप्ति सभी को है, लेकिन वो उसको उद्देश्य न होने से अप्राप्त परमात्मा भी अप्राप्त जैसा आभास होता है। लेकिन वो इसी जन्म में कर लें हम तो 3 शरीर हैं, तीनों शरीरों से साधक को साधना करनी चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, प्रेम से बोलो गीता माता की। हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता। द्वैत द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वैत द्वैत बुद्धि भगाती है गीता। हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है गीता। द्वैत द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, और हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि से सभी को मिलाती है। प्रेम से बोलो गीता माता की। तो कल आपने श्रवण किया था ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति यः
लिप्यतेन पापेन पद्म पत्र मिबाम बसा। जो पुरुष सब कर्मों में आसक्ति को त्याग कर परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वो पुरुष जल से कमल के पत्ते के सदृश लिपायमान नहीं होता। इसका अर्थ है कि किसी प्रकार की हम साधना करें, चाहे हम ज्ञान योग के साधक हों, चाहे हम भक्ति योग के साधक हों, और चाहे हम कर्मयोग के साधक हों, तीनों साधनों में साधना में तो भिन्नता है, लेकिन साध्य में अभिन्नता है। जैसे कल आपने श्रवण किया था कि परमात्मा के लिए कार्य करें अनासक्त भाव से, तो वो व्यक्ति जो है जैसे कमल के पत्ता रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसी तरह उस पर भी शुभाशुभ कर्मों का कोई लेप नहीं आता। ये निर्लिप्त शब्द वेदों का है। कैसे कर्म करना चाहिए, लेकिन वो भक्ति योग का कल प्रवचन था परमात्मा की प्रसन्नता के लिए। परमात्मा प्रसन्न होते हैं अनासक्त भाव से, निर्लिप्त भाव से, निष्काम भाव से। जो कर्म किए जाते हैं उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान गीता में कहते भी हैं, हे अर्जुन, भैया पंखा जो पसीना निकला पंखा चला दो। हे अर्जुन, जो निर्लिप्त भाव से, निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से जो कर्म किए जाते हैं वे कर्म योग हो जाते हैं। और मैं भी संसार की रचना करता हूं तो मैं भी निर्लिप्त भाव से करता हूं, निष्काम भाव से करता हूं, अनासक्त भाव से करता हूं। तो इसी तरह साधक भी कार्य करे, और वो किस लिए करे, अनासक्त भाव से करे और परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करे कि हमारे इन कर्मों से हमारे भगवान प्रसन्न होते हैं। भोगी से भगवान प्रसन्न नहीं होते। आसक्त जो व्यक्ति होता उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। आसक्ति कल बताया था, दो तरह की आसक्ति होती है। आसक्ति माने आकर्षण, दो में होता है। एक में होता है संसार में आसक्ति होती है, शरीर में आसक्ति होती है। ये भोगी होते हैं जिनकी शरीर और संसार से अटैचमेंट है, आसक्ति है, वे भोगी हैं, योगी नहीं हैं। या सकाम भाव से भी जो भजन करते वो भी आंशिक भोगी हैं, लेकिन वो भगवान के लिए करते हैं तो इसलिए भगवान उनको भी थोड़े भक्तों की मान्यता दी है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुक्ति नो अर्जुन, आत्मो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो सकाम को आंशिक रूप से भगवान ने माना है, लेकिन ज्ञानी को ही उन्होंने बताया है कि निष्काम भाव वाला मेरे को प्रिय है। तो तीनों तरह से, तीन योगों से हम अविद्या, अज्ञान, माया, जड़ता से संबंध विच्छेद करते हैं। जैसा कल भी सुना था कि तीन शरीर हमारे आपके पास हैं, संचित क्रियमाण प्रारब्ध। इनसे हम यदि क्रिया प्रधान व्यक्ति हैं तो हम इनसे मतलब जो है समाज की सेवा में लग जाएं, निष्काम भाव, तो हमारी आसक्ति दुनिया से छूट जाएगी। और इन्हीं शरीरों से जो कल प्रवचन हुआ भक्ति योग का, ये शरीर संसार भगवान का मान ले और निष्काम अनासक्त भाव से प्रभु के तीर्थ कार्य करें
तो महाराज तो भी हमारी आसक्ति ममता छूट जाएगी। और इन तीनों शरीरों से जान ले कि हम तो सच्चिदानंद हैं, ये शरीर संसार तो मिटने वाले हैं, हम सदा रहने वाले साक्षी हैं, तो इनसे हम असंग हो जाएं तो भी अज्ञान अविद्या जड़ता की निवृत्ति हो जाएगी। तो कल तो भगवान ने भक्ति योग से बताया था, तो आसक्ति किसमें अधिक होती है उसके लिए भगवान ने बताया था भोगेश्वर, कल का प्रवचन, भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मा बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग भोग होता है स्त्री का, ऐश्वर्य होता है लक्ष्मी का, दोनों स्त्री वर्ग में हैं। क्योंकि आप विवाह न करो तो न कोई साला है, न बहनोई है, न नातेदार है, और विवाह कर लो तो फिर सास हैं, ससुर हैं, साले हैं, बहनोई हैं। स्त्री ही संसार है और कोई संसार वंसार नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। और एक बात और है, अगर बहन मर जाए तो फिर बहनोई के यहाँ भी कोई ऐसे ही नमो नारायण जाता है। बहन का रिश्ते से ही बहनोई है, अगर बहन न हो तो बहनोई अनोई कुछ नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हमारे एक बाहर एक बुजुर्ग बोलते थे, कहते बहन का विवाह करते हैं तो क्या होते हैं वो, जी जा। क्यों? बहन के कारण उनको आदर देना पड़ता है कि बहन अपनी आत्मा है ना। तो जब बहन को विवाह करे तो बोलते जी जा, और जब बहन का महाराज, हाँ, जब साले का लड़का उत्पन्न होता है तो जीजा नहीं वो कहता फूफा। अब कुछ नहीं हो तो अब फूफा, फुफ्फड़। पंजाबी भाई बहन कहते हैं फुफ्फड़ आए गुरुजी, फुफ्फड़ माने कुछ नहीं, अब जीजा नहीं। जी खत्म हो गई, जीजा कहेगा। बोलो सच्चिदानंद फूफा, अब कुछ नहीं हो। तो कहने का भोगेश्वर गीता में भगवान स्त्री और लक्ष्मी को ही संसार का रूप माना है। बोलिए गीता माता की। और इनका ये नहीं कहा कि पैसा है तो उसको खड्डे में डाल दो, या कोई विवाह न करो, बाल बच्चे न हो, ऐसा भगवान यहाँ गीता में नहीं कह रहे। कहते इनकी आसक्ति न हो, तो आसक्ति हमें जड़ता में ले जाती है। तो भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मा बुद्धि संवादों न विधीयते। इसलिए भैया ऐश्वर्य हम चाहते हमारा नाम हो जाए, हमारी जय जयकार हो जाए। ये तीन तरह की जो ईर्ष्या है, यही हमें महाराज अधोगति में ले जाती है। पुत्रेषणा, वित्तरेषणा और लोकेषणा। पुत्र की बड़ी आसक्ति होती है और वित्त की भी भैया आसक्ति होती है। आओ भैया, और वित्त की आसक्ति होती है, लेकिन लोकेषणा की सबसे जबरदस्त आसक्ति होती है। सब चाहते मेरा जय जयकार हो, बड़े बड़े महात्मा चाहते जय जयकार हो, और यहां तक चाहते हैं कि हमारा वंश भी चले, ये भी चाहते हैं कि हमें पैसा भी मिले। तो ये बताया शास्त्रीय भाषा में वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा, ये तीन ही भोगेश्वर प्रसक्ता नाम है। गीता के दूसरे अध्याय में आया है कि परमार्थ की सिद्धि में लक्ष्मी, ऐश्वर्य, यानी जय जयकार और संसार का संबंध, इनकी आसक्ति बड़ी होती है।
भगवान बोले ये आसक्ति हटा करके मेरे में कर लो। यदि आसक्ति इससे संसार से न होकर के हम परमात्मा से कर लें तो संसार तो धोखा देगा। आसक्ति एक क्षण मिटती चली जाती है, रहती नहीं। लेकिन परमात्मा तो सदा रहते हैं। इसलिए भगवान से आसक्ति करने तो क्या हो जाएगा, परमात्मा से आसक्ति भक्ति बन जाएगी। बोले सच्चिदानंद भगवान। और संसार से अगर आसक्ति हो गई तो कल वाला प्रसंग बताया था कि ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते सुप जायते। ये संसार से आसक्ति हुई, संसार से अटैचमेंट हुआ तो ध्याय तो विषयान पुंसा ते संगा उपजायते, उससे आसक्ति पैदा हो जाएगी। आसक्ति का अर्थ मैं विनोदात्मक भाषा में बोल देता हूं, जो आसक्ति लेकिन बिना हरि के नाम ज्ञान के जा नहीं सकती, वही आसक्ति। तो भगवान बोले ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्ता करोतिया लिप्यतेन पापेन पद्म पद्म विमाम बसा। तो मेरे जो कर्मों का परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति का त्याग करके, देखो कोई चीज है, वैसे आर्य समाजी तो कहते हैं जो निराकारवादी हैं भाई, वो भी वेद को मानते हैं, इसलिए हम उनकी निंदा नहीं करते, ठीक वो भी कहते हैं। आर्य समाजी कहते हैं जो भोग लगाते हैं तो 5 लड्डू रखते हैं तो भगवान क्या खाते, 5 ही रह जाते। आर्य समाजियों के भजन है, मैं आपको सुनाऊं। वो ठीक है, निराकार की दृष्टि वो ठीक है, आलोचना नहीं है वो। अजब हैरान हूं भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, अजब हैरान हूं भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। न कोई वस्तु है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। क्यों, निराकार भगवान के तो अबिब कोई है नहीं। भुजाएं हैं न गर्दन है वेद के अनुसार है भजन ये। भुजाएं अकायम अब्रमन अनाथ विद्यम अपाप विद्यम कबीर मनुष्य परिभू स्वयं भू, वेद भगवान श्रुति कहती है, उसके काया है नहीं है निराकार। भुजाएं हैं न गर्दन है न सीना है न पेशानी, तुम हो निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊं मैं। ठीक भजन है ये, निराकार का है। अब कहा लगाना भोग कुछ तुमको तो एक अपमान करना है। लगाना भोग कुछ तुमको तो एक अपमान करना है। खिलाता है जो सब जग को उसे कैसे खिलाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं। तुम्हारी ज्योति के रोशन ये सूर्य चांद और तारे, तुम्हारी ज्योति के रोशन ये सूर्य चांद और तारे। महा अंधेरा है भगवन तुम्हें दीपक दिखाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। तुम ही हो मूर्ति में व्यापक, तुम ही व्यापक हो फूलों में। भला भगवान पे भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं। अजब हैरान
भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं। भैया ये निराकार की उपासना बिल्कुल ठीक है ये। और अगर वेदांती तो आत्मा भी नहीं कुछ खाती है, वेदांत की दृष्टि से भी ये भजन ठीक है, वैदिक परंपरा से ठीक है, लेकिन आज समाजियों ने अपना दल का बना लिया है, ये ठीक नहीं है। भगवान गीता में और वेदों में भगवान साकार भी हैं, निराकार की उपासना में आप ऐसा कह सकते हैं, पर साकार भगवान की उपासना में आप ये भजन नहीं बोल सकते। साकार की उपासना में श्रद्धा और भाव का प्राधान्य है, प्रेम का प्राधान्य है। निराकार में असंगता, विवेक, वैराग्य का प्राधान्य, लेकिन दोनों से किसी विधि पक्ष से चलो चाहे निषेध पक्ष से। यदि साधन में भेद है, साध्य में भेद नहीं। सनातन वैदिक संस्कृति साधन में क्रिया प्रधान, जिस काम कर्मियों का अधिकारी है वो निरत भाव निष्काम भाव से करे तो उसकी जड़ता आसक्ति समाप्त हो जाएगी, सबके हित के लिए करेगा। और वो यदि भगवान के लिए अनास्त्र भाव से करेगा तो उसकी भी खत्म हो जाएगी। और वो किसी के लिए नहीं करेगा, केवल साक्षी रहेगा, दृष्टा रहेगा, क्योंकि पदार्थ क्रिया आत्मा में होते नहीं तो उसकी भी खत्म हो जाएगी। देखो उसमें साधना तो भेद है, तो साधना में आसक्ति तीनों की समाप्त हो जाएगी। जैसे गीता में आता है, एक तत्वमसि महावाक्य है भैया, तो गीता भगवान कहते हैं जो आत्मा में सर्वभूतात्मात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, ये छठे अध्याय में आएगा। जो संपूर्ण आत्मा में अपने, जो संपूर्ण सब में अपनी आत्मा को देखता है और आत्मा में अपने को देखता है, यानी सबको अपनी आत्मा में सबको देखता है, तो सब माने इसे अन्वय व्यतिरेकाभ्याम कहते हैं वेदांत में। अन्वय माने होता है अस्ति, भाति और प्रीति, ये शास्त्रीय शब्द हैं। और व्यतिरेक कहते नाम रूप उपाधि। तो सब में जो आत्मा को देखता, आत्मा में सबको देखता। देखो भगवान कैसा गीता वेद का दुरूह ज्ञान कितना सरल समझा रहे हैं भगवान। तो भगवान बोले सब जो है नाम रूप व्यतिरेक तो समाप्त हो जाते हैं, आत्मा शेष रह जाती है। इसी भांति भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र, ये तत्वमसि महावाक्य है। इसकी व्याख्या भगवान 3 श्लोकों में कर रहे हैं गीता में, छठे अध्याय में। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति। जो सब में आत्मा को देखता है, आत्मा में सबको ना जो सब में परमात्मा को देखता है और परमात्मा में सबको देखता है, वही अन्वय व्यतिरेकाभ्याम आ जाएगा। तो अस्थि भाति प्रीति रूप परमात्मा तो रह जाता है और नाम रूप जो है समाप्त हो जाता है। इसी भांति सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनः। ये अस्थि ये है तत् और त्वम पदार्थ हुए, ये असी है। असी में क्या है, तब तो महावाक्य बनेगा। असी में भैया, असी में आता है कि चाहे कह दो आत्मा ही आत्मा सब में है और चाहे कह दो परमात्मा ही, बात तो एक ही हुई, दो बात तो हुई नहीं। चाहे कह दो आत्मा ही आत्मा सब में है तो भी अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, और चाहे कह दो भगवान ही सब में भगवान है तो भी अज्ञान विद्या की निवृत्ति हो जाएगी। तो यहाँ गीता ये कहती है कि ये तत्व बस महावाक्य है 3 श्लोकों में। अब विधि पक्ष से चलो तो कहो हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। कितनी बढ़िया बात। अच्छा, अपना स्वरूप कह दो। तो यहाँ पर
क्रिया प्रधान निर्लिप्त भाव से कर्मण्य कर्मया पश्चेद कर्म कर्मया, यानी शास्त्रीय विवेचन ऐसे ही गीता पढ़ना चाहिए। कर्मण्य कर्मया वहां भगवान ने बुद्धिमान बताया उस व्यक्ति को जो ऐसे कर्म कर। बुद्धिमान का अर्थ नहीं होता है वो लौकिक शिक्षाओं से संपन्न है, नहीं, निर्लिप्त है, निष्काम है, अनासक्त है, ये शास्त्रीय शब्द है। ऐसा भगवान बताया कर्मयोगी। कर्मण्य कर्मया पश्चेद कर्म कर्मया सब बुद्धिमान मनुष्य सुसायुक्ता कसन कर्म कृत। जो कर्म में अकर्म को, अकर्म में कर्म को देखता वो बुद्धिमान मनुष्य है। यदि निर्लिप्त भाव से समाज की सेवा करता है, निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से, और सेवा लेता नहीं, उससे भी निर्लिप्त रहता है। कोई सेवा कर दे तो बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं है, और ना कर दे तो नाराज नहीं है। वो वृत्ति को अपने स्थित में साधना के क्षेत्र में रखता है। तो सब कर्म समाप्त होते अकर्म शेष रह जाता है। ये क्रिया प्रधान कर्मयोग की साधना से महाराज आसक्ति छूट जाती है स्वरूप की, और अपना शांति प्राप्त होती है। इसी तरह से जो सब में परमात्मा को, परमात्मा में सबको देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच मेरे सम। हाँ, वो उसके लिए परमात्मा ही परमात्मा रह जाता, परमात्मा ही परमात्मा है। और जो व्यक्ति आत्मा में सबको देखता, सब में आत्मा को देखता है, तो महाराज सब नाम रूपा या अन्वय व्यतिरेक से ध्यान बताया। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, तो इसमें आया है कि उसके वो आत्मा का बोध ही शेष रहता और नाम रूपात्मक व्यतिरेक समाप्त हो जाते हैं। तो चाहे कह दो कर्म में अकर्म को, अकर्म में कर्म को अकर्म कह दो, चाहे भगवान कह दो, चाहे आत्मा कह दो, तत्वता है ये एक ही तत्व के नाम है तीन। तो एक क्रिया प्रधान है मार्ग से, एक विचार प्रधान मार्ग से है, और एक श्रद्धा भाव मान्यता के मार्ग से है। तो इनमें महाराज, इसमें महाराज कहते हैं, इसमें महाराज ये उपाधि में भेद है, उपहित में भेद नहीं है। बक्षार्थ में भेद है, लक्षार्थ में भेद नहीं है, तीनों एक ही हो जाते हैं वहां। तो कल आप प्रवचन समाप्त करते हैं। कल आपने भक्ति योग से आसक्ति का, क्योंकि परमात्मा का ध्यान न करने से, हाँ एक बात अभी बताएं जो उनकी आर्य समाजियों को बताई थी, वो निराकार के दंड में है, साकार के संबंध में वो बात ठीक नहीं बैठती, क्योंकि भगवान ने यहाँ पर निरासाकार की उपासना में भगवान एक शब्द कहा है, और वेदों में भी है। वेदों में दो तरह का परमात्मा है, इंद्रो मायावी पर रूप ये थे, सगुण साकार का भी वहाँ वर्णन आता है, और वो भी दोनों वर्णन आते हैं। तो भगवान बोले देखो भाई, मेरे लिए कर्म करता अर्पण करता है। अब आर्य समाजी तो कहेंगे निराकार कुछ खाता नहीं, लेकिन भगवान साकार भी तो है ना, इसे अब प्लेटफॉर्म बदल जाएगा। तो अर्पण करता क्या, जो अनासक्त भाव से मेरे अर्पण करता है। इसका अर्थ मेरापन और अहंता ममता ही पदार्थ में पाप है। अभी हम लड्डू अपने समझते थे, जब भगवान को अर्पण किए तो प्रसाद हो गया। आर्य समाजी बोले 5 लड्डू खाया तो एक नहीं, और भगवान को अर्पण कैसे हो गए? उसका उत्तर हम देते हैं, भगवान पदार्थ नहीं खाते, न क्रिया खाते हैं, ना हमारी आत्मा भी नहीं खाती है। प्राण का धर्म है, पूरा अर्थ करो वेद का, मंत्र का, तो देखिए आनंद आएगा। तो भगवान क्या खाते हैं? 5 लड्डू में जो हमारे लड्डू थे, हम लाए थे मोल, और मैं थी ममता अहंता उनमें,
तो जब भगवान को भेंट किया तो भगवान ने हंता ममता खा ली। लड्डू वही है। ये शायद सबकी समझ में बात नहीं आए, साकार वाले समझ लेंगे इस बात को। तो भगवान बोले जो मेरे अर्पण करता है तो इसका अर्थ है कि ममता, अपनापन ही हमें अपवित्र करता हो आसक्ति। यदि ये चाहे कर्मयोग से छूट जाए, चाहे भक्ति योग से छूट जाए, चाहे ज्ञान योग से छूट जाए, इस आसक्ति रूपी डायन को छोड़ना पड़ेगा। आज का प्रवचन आसक्ति जैसे क्या पैदा होता है? ममता। अब ममता कभी समता नहीं आने देगी। समता माने परमात्मा को ममता मिलने नहीं देगी। मैं और मेरा ममता है, तो जो मिला है उसमें ममता है। तो मिले की ममता छोड़ो और ना मिले की कामना छोड़ो, तो क्या होगा? अहंता अपने आप छूट जाएगी। बोले धर्म की। और इसी को पूरे गीता में भगवान कर्मयोग से भी छूटने की बात कही है, ज्ञान योग से भी कही है और भक्ति योग से भी कही है। अब यहां पर आ जाता है श्लोक है वो कर्मयोग का है। बोली गीता माता की, भगवान कहते कायन मनसा बुद्धिया केवलैरिंद्रियरपि योगिना कर्म कर्मंदी संगम त्यक्तात्म शुद्ध है। महाराज कहते कायन मनसा बाचा, कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित, यानी कर्मयोग में ममता जो है वो बताया, ममत्व बुद्धि रहित इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए ये कर्मयोग का विषय आज आया है भैया। तो यहां पर भी आसक्ति का त्याग किया, अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करें। अब थोड़ा शास्त्रीय विवेचन आप श्रवण करें। हमारे गुरुजनों ने और शास्त्रों में वर्णन है कि हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण। तो क्या अंतःकरण की शुद्धि कैसे होगी? कहते मल विक्षेप आवरण। मल की शुद्धि होती है निष्काम कर्म से, विक्षेप की शुद्धि होती है उपासना से, और वेद और आवरण से ज्ञान अविद्या की निवृत्ति होती है, तब स्वरूप में स्थिति होती है, अंतःकरण शुद्ध होता है मल विक्षेप आवरण के साधना से। लेकिन यहाँ गीता कह रही है कायन मनसा बुद्धिया केवलेन्द्रियपि, ये भी तो शास्त्र है भगवान का, यानी मन बुद्धि इंद्रियां शरीर ये किसके हैं? ये कर्मयोग का है। ऊपर वाला श्लोक भक्ति योग का था, तो ऐसे ही अर्थ करना चाहिए। केवलैरिंद्रियरपि, कर्मयोग में फलेच्छा का त्याग है, यानी वो तो भगवान के लिए करते थे, तो कर्मयोगी क्या करता है? वो समाज की सेवा करता है निर्लिप्त भाव से, निष्काम भाव से। इंद्रियां किसकी हैं? देखो अब थोड़ा विवेचन सुने इस भैया आता है। भक्ति योग की दृष्टि से तीनों शरीर संसार मालिक का है। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे। तो भक्ति योगी से, भक्ति योग की दृष्टि से शरीर संसार मालिक का है, तो मालिक का निष्काम भाव से, निर्लिप्त भाव से महाराज सा साधना करे। और ज्ञान योग से शरीर संसार तीनों किसके हैं? प्रकृति के हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणी कर्माणि सर्वसा। तो ज्ञान योग में तीनों शरीर प्रकृति के हैं और कर्म योग में तीनों शरीर संसार के हैं। आज का प्रवचन कर्म योग के संदर्भ में यही है कि संसार की संसार को दे दो। यदि शरीर संसार में मिला है तो संसार का है ये। तो संसार के जितने जीव हैं इनकी निर्लिप्त भाव से, निष्काम भाव से सेवा करो। यानी भगवान बोले संसार की चीज संसार को दे दो, हमारी चीज हमें दे दो, बेईमानी मत करो। भाई शरीर संसार से, माता पिता से मिला, संसार शरीर मिला है। तो कर्मयोग की दृष्टि से भक्ति योग की दृष्टि से मालिक का है ये,
और ज्ञानियों की दृष्टि से प्रकृति का है, और कर्मयोग की दृष्टि से संसार का। तो कर्मयोग की दृष्टि से शरीर संसार ये जो है संसार का है, कर्मयोग में शरीर संसार का है, भक्ति योग में भगवान का है, और ज्ञान योग में महाराज 5 तत्वों का है, 3 प्रकृति का है, कुछ भी कहें। किसी तरह शरीर संसार गंगा का सब आज का प्रवचन हमारा आपका सिद्ध होता नहीं। और दूसरे की चीज को अपनी मानना क्या बेईमानी नहीं है? क्या ये पाप नहीं है? क्या मूर्खता नहीं है? इसको आदमी लोग सुनते हैं, रोज सुनते हैं, तो भी कहें घर हमारा है, शरीर हमारा है, धन हमारा है, बाल बच्चे हमारे हैं, घंटा नहीं तुम्हारा, घंटिया नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। किसी तरह सिद्ध करो। तो भगवान बोले कैवले इंद्रिय प्रिय पी, क्योंकि वो इंद्रिया मन बुद्धि को मानता है। तो शास्त्रीय विवेचन में आता, हमारी शास्त्रीय गुरु परंपरा में मल वृक्ष आवरण, लेकिन गीता कहती है कोई बात नहीं, तुम ममता छोड़ दो, तुम्हें मल विक्षेप आवरण चक्कर में पड़ने नहीं। अगर तुमने ममता छोड़ दी तो ये अपने आप पवित्र हो जाएंगे। बोले गीता माता की, प्रेम से बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। आज यहीं पर भाई है। तो इस प्रकार से ममता को भगवान यहाँ विशेषता छोड़ने का आदेश दिया है। और कर्मयोग की दृष्टि से निर्लिप्त भाव से, निष्काम भाव से, ये तो सभी में आता है। इससे ये कर्म दिव्य हैं, और ये कर्म जो बंधन वाले हैं वो कर्म आपको मुक्ति के हेतु बन जाएंगे। हाँ, बोलिए वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, बोलिए गंगा मैया की, गौ माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।